ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल सरकार ने भारत के साथ बेहतर संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटी भंसार खोलने की मंजूरी दे दी। नेपाल के परसा जिला क्षेत्र संख्या 4 के सांसद टेक बहादुर शाक्य की मांग पर भिसवा और ठोरी समेत भारत नेपाल सीमा के 18 जगहों पर छोटी भंसार संचालन की स्वीकृति नेपाल सरकार के भंसार विभाग ने दी है। नेपाली सांसद ने बताया है कि भारत और नेपाल के बीच में बेटी रोटी का संबंध सालों पुराना है। करीब 20 साल पहले भिसवा और ठोरी में छोटी भंसार संचालित होती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने किसी वजह से इसे बंद कर दिया था। इसके बाद नेपाल आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भारत के लोगों को नेपाल आने जाने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि शादी समारोह में बारातियों की गाड़ियों या अन्य सामानों को नेपाल ले जाने के लिए लोगों को भंसार कराने वीरगंज तक जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसे दोनों की अधिक खपत होती थी। अब छोटी भंसार शुरू होने से सीमावर्ती लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। आपको बता दें कि नेपाल की नई सरकार ने हाल ही में सीमा पर सख्ती बढ़ा दी थी। 100 रुपए से ज्यादा मूल्य के सामान को बिना भंसार के नेपाल ले जाने पर रोक लगाई गई थी। इससे नेपाल भारत के पारंपरिक संबंधों पर असर पड़ने लगा था और लोग नेपाल में शादी ब्याह करने से कतराने भी लगे थे। हालांकि भिसवा में छोटी भंसार खोलने के फैसले से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। इससे पहले नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अब बड़ी सुविधा शुरू कर दी गई थी। अब उन्हें सीमा क्षेत्र में भंसार कार्यालय के सामने गाड़ी खड़ी कर घंटों इंतजार करने और लंबी कतारों में लगने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। नेपाल सरकार ने भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली है। नेपाल सरकार के अर्थ मंत्रालय ने ये नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सड़क मार्ग से नेपाल प्रवेश करने वाले भारतीय पर्यटक और वाहन चालक अब अपने निजी वाहनों का भंसार शुल्क घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। नेपाल भंसार विभाग द्वारा शुरू की गई इस सुविधा के बाद अब भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। पहले नेपाल जाने वाले भारतीय यात्रियों को सीमा पर भंसार कार्यालय के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी। इसके बाद विभागीय कर्मचारी वाहन की जांच करते थे और फिर भंसार प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इस प्रक्रिया में कई बार घंटों का इंतजार करना पड़ता था और लंबी कतारों की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती थी। नवहट्टा क्षेत्र के लोगों का नेपाल से पुराना सामाजिक और पारिवारिक संबंध रहा है। जब कोसी तटबंध और पुराना सहरसा जिला सुपौल से अलग नहीं हुआ था, तब ये क्षेत्र सीधे नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ था। इस वजह से नवहट्टा और आसपास के कई लोगों की रिश्तेदारी नेपाल में है। नई ऑनलाइन भंसार व्यवस्था से इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। नवहट्टा के रंजीत चौधरी, एसएस हिमांशु और किशोर कुमार झा जैसे लोगों ने इस सुविधा को बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि अब नेपाल यात्रा पहले की तुलना में ज्यादा सरल और सुविधाजनक हो गई है। इस नई व्यवस्था का लाभ केवल स्थानीय लोगों को नहीं बल्कि भारतीय पर्यटकों को भी मिलेगा। अब नेपाल यात्रा के दौरान सीमा पर रुकने और कागजी प्रक्रिया की परेशानी नहीं होगी। भंसार शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होने से समय की बचत होगी और यात्रा भी सुगम बनेगी। नेपाल सरकार की ये पहल डिजिटल व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि सीमा पर होने वाली भीड़ और अव्यवस्था भी कम होगी। ऑनलाइन भंसार सुविधा शुरू होने से भारत नेपाल सीमा पर यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। खासकर नवहट्टा जैसे क्षेत्रों के लोगों के लिए ये सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी, जहाँ नेपाल से सामाजिक और पारिवारिक संबंध गहरे हैं। यानी कि साफ है कि अब नेपाल सरकार भारत से संबंध सुधारने पर जोर दे रही है, जबकि इससे पहले भंसार को लेकर बालिन शाह की सरकार ने एक सख्त फैसला लिया था, जिसके बाद भारत समेत नेपाल में उस फैसले का जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया गया था। हालांकि उसके बाद अब माना जा रहा है कि बालिन शाह सरकार धीरे धीरे यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है और भारत की तरफ दोस्ती के कदम आगे बढ़ा रही है। आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच में सदियों पुराना रिश्ता है।
पड़ोसी मुल्क होने के नाते नेपाल और भारत अच्छे संबंध साझा करते हैं, लेकिन बालिन शाह के कुछ फैसलों की वजह से रिश्तों में कड़वाहट आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे रिश्ते बदलते नजर आ रहे हैं।